मिलते जुलते हैं। राम के जीवन में दिखावा नहीं है और कृष्ण के जीवन में दिखावा है। और हम प्रत्येक आत्मा भी तमो प्रधान है, वो प्रकृति भी तमो प्रधान है। हम तो पुरुषार्थ के आधार से तम प्रधान से सत्य प्रधान बन जाएगा, लेकिन ये जो प्रकृति और प्रकृति कैसे सदा वहाँ सुजलाम सुफलाम होगा। प्रकृति और पुरुष पुरुष पुल्लिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग है। दोनों के बीच में पावरफुल कौन है? पुरुष पावरफुल है। पुरुष पावरफुल जब तामसी बन जाता है तो जो प्रकृति सहयोगी है, पुरुष की सहयोग करने वाली है, सहयोगिनी है, वो भी तमो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? अभी पुरुष अर्थात जगत पिता तामसी बन गया, तो जब जगत पिता तामसी बनता है तो प्रकृति भी तामसी बन जाती है। फिर भगवान बाप आते हैं तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए। काहे में आते हैं? प्रकृति में आते हैं या पुरुष में आते हैं? पुरुष में आते हैं। पुरुष को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। पुरुष जब सतो प्रधान बने तो उसकी याद का वाइब्रेशन प्रकृति को प्रभावित करता है। ज्ञान प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा। क्या? याद की पावर प्रकृति को प्रभावित करेगी। प्रकृति को प्यार चाहिए या ज्ञान चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, प्रकृति को प्यार चाहिए। प्यार भी सच्चा साफ चाहिए या विषैला चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए। तो प्रकृति और पुरुष, ये स्त्री और पुरुष का जैसे कि मेल है। सतयुग में मेल हो जाता है, त्रेता में मेल हो जाता है, द्वापर कलयुग में दोनों बेमेल हो जाते हैं। इसलिए राजसी और तामसी बन जाते हैं। प्रकृति में मनुष्य भी है और सभी जीव जंतु भी हैं। चैतन्य जीव जंतु भी हैं और जड़त्वमयी वस्तुएं भी हैं। ये तामसी और राजसी और सात्विकी कैसे बनती है? मनुष्य तो मन बुद्धि वाला है। मन बुद्धि के आधार पर अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं और चैतन्य प्राणी हैं,
जिनमें मन बुद्धि नहीं है वो सात्विक कैसे बनते हैं? क्योंकि मनुष्य का मन का और बुद्धि का जो वाइब्रेशन है जब एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है तो बहुत तीखा हो जाता है। इतना तीखा हो जाता है जैसे नेहरू जी के लिए गायन है, उनका कोई कितना भी प्रतिवाद करने वाला हो, बुराई करने वाला हो, ग्लानि करने वाला हो, जब उनके सामने पहुंचता था तो उनके वाइब्रेशंस के प्रभाव में आकर के उनकी महिमा गाने लगता था। वो तो नई आने वाली सोल है, ये एक आत्मा की बात नहीं है। जो भी नई आत्माएं अभी उतर रही हैं उन सभी नई आत्माओं का यही हिसाब है। जो भी उनके सन्मुख आते हैं वो उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। तो बाप के सन्मुख बैठने वालों की भी कोई विशेषता होगी कि नहीं होगी? उनका भी टाइम है। जब बाप संसार में प्रत्यक्ष होगा तो बाप के बच्चे भी संसार में प्रत्यक्ष होंगे और उन बच्चों के प्रभाव से सारी दुनिया प्रभावित हो जाएगी। जड़ जंगम सब प्रभावित होने लग पड़ेंगे। जड़ प्रकृति ज्ञान से प्रभावित होगी या याद से प्रभावित होगी? वो भी विविचारी याद न हो, अब विविचारी याद, स्वच्छ याद। और बाबा ज्ञान मार्ग का शिखंडी काम शिखा अंडे, शिखा माने चोटी। जैसे बाबा कहते हैं तुम हो चोटी के ब्राह्मण। ब्राह्मणों की जो चोटी हुआ करती थी वो गाय के खुर के बराबर होती थी। क्या? सारे सर के बाल होते थे या जो बाल गाय के खुर के होते थे वो होते थे? गाय के खुर के बराबर चोटी के बाल होते थे। तो तुम वही बाल हो, चोटी के बच्चे। देवताओं को चोटी का नहीं कहेंगे, तुम जब भक्ति मार्ग के दलदल में पूरे ही डूब जाते हो तब तुम्हारी चोटी बचती है, तो चोटी पकड़ करके खींच लेता हूं। अब बताओ चोटी पुरुषों को होती है या चोटी स्त्रियों को होती है? मोस्टली किसको होती है? अब आज की दुनिया में, कलयुग में। वो तो द्वापर में ब्राह्मण हुआ करते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में, जो गाय के खुर के बराबर चोटी रखते थे। आज कोई यहाँ बैठा हुआ है क्या? है नहीं। तो चोटी तो कन्याओं माताओं को होती है, तो जरूर कन्याओं माताओं में से ही कोई चोटी का ब्राह्मण है जिससे वो चोटी का ब्राह्मण जन्म लेता है। शिव बाप आते हैं तो पहले किसकी रचना रचते हैं?
3 देवताओं की रचना रचते हैं। कौन कौन से 3 देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो पहले किसको रचते होंगे? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? बड़ी माँ। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। तो वो बड़ी माँ चोटी हो गई और उससे पैदा होने वाला जो ब्राह्मण है प्रजापिता, वो हो गया चोटी का ब्राह्मण। क्या पूछा था? शिखांडी समझ में आ गया? कौन हुआ शिखांडी? नहीं, अरे अंडा में से बच्चा निकलता है या ऐसे ही? बच्चा जब पैदा होता है तो भी अंडाकार जेर आता है ना, उसमें से बच्चा निकलता है। ऐसे ही अंडा होता है, भले मुर्गी का अंडा हो, उसमें से बच्चा निकलता है। अंडा नहीं होगा, छिपकली का छोटा सा अंडी होगी, तो उसमें से बच्चा निकलेगा। अंडी, अंडा नहीं कहा, क्या कहा? अंडी। उस अंडी से निकलता है पहला ब्राह्मण बच्चा, प्रजापिता। तो वो शिखा कौन सी हुई जिससे अंडी पैदा होती है? हैं? ब्रह्मा। वो कौन सी ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा या बाद वाला ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा। वो हो गई शिखंडी। और बोलते हैं, हाँ, जितने भी मनुष्य मात्र दुनिया में हैं, उन मनुष्य मात्र के बीच सबसे छोटा रूप धारण कौन करता है? सूक्ष्म रूप कौन धारण करता है? है प्रजापिता। जो सूक्ष्म रूप धारण करता है वो ही फिर बड़े से बड़ा रूप भी धारण कर लेता है। अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म और अति बड़े ते बड़ा। जैसे बीज अति सूक्ष्म होता है और उसका वृक्ष बहुत विस्तार में चला जाता है। विस्तार को कहते हैं विराट। विराट नाटक, विराट वृक्ष, भगवान का विराट रूप। विराट माने अति विस्तार को पाया हुआ। सारी दुनिया जिसमें समाई हुई दिखाई पड़े। और अशुद्ध अहंकार का मतलब क्या है? अशुद्ध अहंकार, असुर धाम, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अंतर। अहंकार, एक आदमी अशुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार है। दुनियावी बातों का जो अहंकार आ जाता है वो है अशुद्ध अहंकार। और बाप जो बताते हैं तुम आत्मा हो, वो हुआ शुद्ध अहंकार। परमात्मा बाप के बच्चे हो।
और बाबा जीवन और आत्मा ये अलग है ना एक। जीवन तब कहा जाता है जब आत्मा जीवित रूप धारण कर ले। जीवित उसे कहा जाता है जो हलन चलन में आता हुआ दिखाई दे, बोलता चालता हो, उसे जीवित कहा जाता है। आत्मा न बोलती है न चलती हुई दिखाई देती है। परमधाम में आत्माएं तो हैं, लेकिन चैतन्य है या जड़ है? जड़ है। इसलिए वहां जीवन नहीं हो सकता। जीवन होने के लिए 5 तत्व चाहिए। ये 5 तत्वों का पुतला इस संसार में बनता है। उस पुतले में जैसे गर्भपिंड होता है, उस गर्भपिंड में 4-5 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। तो 4-5 महीने से पहले निर्जीव गर्भपिंड है, मांस का लोथड़ा है, उसे जीवन नहीं कहेंगे। हलन चलन नहीं है। फिर जब हलन चलन होती है तो माता को अनुभव होता है कि कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया, उसे जीवन कहेंगे, जीव कहेंगे, जिंदा कहेंगे। जैसे मुर्दे में से आत्मा निकल गई तब मुर्दा कहा जाता है। अगर उसमें आत्मा है तो मुर्दा नहीं कहेंगे। जीव आत्मा कहेंगे। और परम धाम का अन्य एक नाम सर्वमाहत। अब संकट सूक्ष्म मतन में बेल आदि होते ही नहीं। बेल अर्थात मेल, भागीरथी को मेल दिखाते हैं। कारण भागीरथ को मेल दिखाते हैं, भागीरथी को नहीं। जो बैल दिखाया है वो स्वयं ब्रह्मा ही है। शिव भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं। जिस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं वो भाग्यशाली रथ पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद बैल पर सवारी करता है। तो बैल भी भाग्यशाली बन जाता है। जैसे शिव बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं। क्या बना देते हैं? आप समान भगवान भगवती बनाए देते हैं। ऐसे ही शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, भगवान भगवती का टाइटल धारण करने के बाद स्वयं तो विष्णु का रूप है ही, लेकिन वो बैल भी कौन सा रूप बन जाता है? विष्णु का रूप बन जाता है। शिव बाप का बच्चा शंकर और शंकर का बच्चा
कृष्ण, ब्रह्मा, और एक मिनट। बाबा बाबा रामगढ़ आत्मा खाने के टाइम, सोने के टाइम और पीने के टाइम शिव बाप कहाँ रहते हैं? बैल एक है या बैल दो हैं? दो बैलों की जोड़ी है या एक ही बैल है? बैल तो दो हैं। गाड़ी में भी बैल जोते जाते हैं तो दो बैल होते हैं मोस्टली, या एक बैल होता है? दो बैल, एक आ, एक टिक टिक। एक सीधी चाल चलने वाला श्रीमत के अनुकूल, और एक को टिक टिक करनी पड़ती है। सीधे सीधे ज्ञान की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो जो टिक टिक है वो दूसरा बड़ा बैल है। बड़ा से देह अभिमानी सांडा कौन सा हुआ? दाईं ओर वाला या बाईं ओर वाला? बाईं ओर वाला टिक टिक कहा जाता है। समझ में आ गया है? ऐसे जी हाँ कर दिया। हाँ हाँ जी। और शैतानी देता जाता है और हाँ बाबा बाबा करता जाता है। कान पकड़, हाँ रुक जाओ, इसकी बात सुन लेने दो। हाँ, सरस्वती बमा बैठे फिर जुगल कैसे बन गया? है? सरस्वती ब्रह्मा का जुगल कैसे बन गया? सरस्वती ब्रह्मा जो है संगम में, पर भक्ति मार्ग में दोनों को जुगल भी बना दिया। भक्ति मार्ग में जुगल बना दिया क्योंकि साथ साथ बैठे हुए हैं ना, इसलिए समझ लेते हैं कि ये जुगल होंगे। अरे साथ में बाप के बेटी भी तो बैठ सकती है, लेकिन लोग हैं देह अभिमानी, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। और चक्रव्यूह का अर्थ, चक्र और व्यूह, व्यूह माने जिसकी रचना की जाए, और चक्र माने ज्ञान का चक्र। ये चक्रव्यूह माया रचती है, मायावी पुरुष रचते हैं, देह अभिमानी गुरु रचते हैं, या भगवान रचते हैं? है? देह अभिमानी गुरु लोग जो हैं वो चक्रव्यूह की रचना करते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं जिस चक्र की बात करता हूं वो तो स्वदर्शन चक्र है, उसकी व्यूह अर्थात उसकी रचना नहीं की जाती, वो तो सदैव बना बनाया है। और है राम जब वनवास गए थे तो राम लक्ष्मण सीता गए थे, तो अभी हमको पता मिल गया है राम की, तो सीता जो लक्ष्मण सीता का भी थोड़ा अंदर मिला है। कौन सा आत्मा है? लक्ष्मण जी कौन सी आत्मा है जो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला? लक्ष्मण उसे कहा गया है जिसने लक्ष्य को मार लिया, अपना बनाई लिया। ऐसी कौन सी आत्मा है जो सदैव राम के साथ ही रहती है? है? ब्रह्मा। राम के साथ कौन दिखाया गया है? लक्ष्मण।
प्रसिद्ध 2 अवतार दिखाए गए हैं मानवीय रूप में, एक राम और एक कृष्ण। कृष्ण के अवतार के रूप में भी साथ में कौन दिखाया है? बलराम। वो बलराम भी साथ ही है। रामायण में उसे छोटी भाई के रूप में दिखाया गया और महाभारत में, भागवत में बड़े भाई के रूप में दिखाया गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन साथी हैं। जैसे बाबा कहते हैं, 2 हैं साथी, बाप और दादा, राम और कृष्ण। शरीर एक है लेकिन आत्माएं 2 हैं। लक्ष्य यही है जीवन का कि सदैव साथी बनकर के रहें, कभी बिछड़े हुए न हो। और हाँ है दानवीर हरिश्चंद्र और दानी कर्ण और दानी बलि। हाँ, माने इन्होंने सब कुछ दान दिया। दान देने में थोड़ा थोड़ा अंतर है। राजा बलि को अहंकार रहा, थोड़ा सा भी अगर अहंकार है दान देने वाले में कि मैं सब कुछ दाता हूं, तो वो अहंकार नीचे गिरा देता है। बाकी हरिश्चंद्र दानी, कर्ण भी दानी था, इसमें भी अंतर है। तो ये अंतर ही अहंकार का रूप दिखाता है। और है तुलसी और हरी तुलसी दिखाते हैं जो भक्ति मार्ग में। हाँ, तुलसी पूजी जाती है और हरी तुलसी पूजी नहीं जाती है। इसका अर्थ क्या है? हरी तुलसी क्या नहीं करती पूजी नहीं जाती है? पूजी नहीं जाती। पूजी नहीं जाती, पूजा नहीं किया जाता। हरित तुलसी पूजी जाती है और काली तुलसी पूजी नहीं जाती। इस्लाम धर्म में चली गई होगी, इसलिए नहीं पूजी जाती है। काली हो गई होगी, माने व्यभिचारिणी बन गई, इसलिए पूजी नहीं जाती है। है पंचामृत 5 अमृत कहे जाते हैं। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गोबर पंचगव्य में है। जब अमृत कहा जाता है तो उसमें चीनी मिलाते हैं और शहद। पंचगव्य कहा जाता है गाय के 5 अमृत, उसमें गौमूत्र भी है और गोबर भी है। घी दूध दही तो है ही है। और पंचामृत जो कहा जाता है उसमें गौमूत्र और गोबर नहीं है। क्या है उसकी जगह? शहद और
हाँ, मिष्ठान्न है। गुड़ कहो, चीनी कहो, मिश्री कहो, मधु कहो। और बाबा माया बेटी है, बाप के से माया बेटी है, तो माया को बाप के घर को आने का अधिकार है। हाँ, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मधुबन में आती है ना माया? मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? बाप की बेटी है तो घर में आने का अधिकार है या नहीं है? है तो बच के रहो। बाबा बाबा ये सेवा के फील्ड में कोई नया जब ज्ञान प्राप्त मिल जाता है, नया जब ज्ञान मिल जाता है कोई नया भाई को बेसिक का, फिर वो सेंटर इंचार्ज के पास जब वो जाते हैं तो पूरा कम्प्लीटली वो 13 महीना बाद जब वो सेंटर इंचार्ज वो भाई को कर देता है, तब वो भाई मैंने डायरेक्ट भी हॉबी हो जाता है वो सेंटर इंचार्ज के ऊपर। और उसी समय भी बाबा सेवा के फील्ड में जब हम भी हाजिर होते हैं तो फिर वो बोलते हैं तुम्हारा बाबा क्या ऐसा ज्ञान देते हैं, वो पूरा कंप्लीट जो सिस्टर को इतना सम्मान देते थे लेकिन अभी सम्मान से नहीं बात करते हैं। बाबा यही सिचुएशन में उनके साथ क्या बातचीत करना चाहिए? सब तरह के होते हैं, कोई एक तरह के होते हैं क्या? बेसिक में ऐसे नहीं होते थे? हैं? फिर दुनिया में ऐसे नहीं होते हैं? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और परम का और एक नाम ये षोड़मा तत्व, वो षष्ठ तत्व क्या है? षोड़मा तत्व भी कहा जाता है। परम धाम षष्ठ तत्व बोलते हैं, क्या है? सत्य धाम। हाँ, सत्य धाम का मतलब है जहां सत्य ही सत्य है, चित्त चैतन्य नहीं है और आनंद भी नहीं है। चैतन्य भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, सिर्फ सत्य ही सत्य है, अर्थात शांति ही शांति है। आत्मा ही आत्मा है, वहां सुख और दुख दोनों ही नहीं है। सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तमो प्रधानता से आता है दुख, घोर दुख आता है, तो वहां दुख नाम की चीज नहीं है। रजो प्रधानता भी नहीं है, सिर्फ ही सत्य। तो क्या चाहिए? सिर्फ सत्य ही चाहिए, शांति ही शांति चाहिए, या आनंद भी चाहिए? है आनंद भी चाहिए। किसको? भोगी को या सदा योगी को? सदा योगी को। आत्माएं जो हैं वो सदा योगी बन सकती हैं? एक परमपिता परमात्मा है जो सदा काल का योगी है, उसे भोग वासना की बिल्कुल दरकार नहीं, अभोक्ता। और हम आत्माएं तो भोक्ता हैं। इसलिए सत्य धाम सदैव नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जीवन भी रहे और जीवन में सुख शांति भी रहे, आनंद भी रहे, दुख हमें न मिले। और गृहशांति के लिए लोग अष्टरत्न का अंगुली पहनते हैं और नवग्रह की पूजा भी करते हैं। और अष्टरत्न और नवग्रह में क्या अंतर है? दोनों मिक्स होकर के ग्रह कहे जाते हैं। ग्रह तब कहा जाए जब बाप भी हो, बेटा भी हो, पुत्र भी हो, पौत्र भी हो, तब घर गृहस्थ कहा जाता है। माता भी हो। और बाबा अभी बोला है ज्वालामुखी, तुमको ज्वालामुखी बनना है? अभी ये ज्वालामुखी में ये आता है तो ज्वालामुखी बनना है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी, हाँ,
ज्वालामुखी बनने का मतलब ये है योग की अग्नि को तीव्र करना है। एक धीमा धीमा योग होता है। थोड़ी याद आ गई, फिर दुनिया की याद आ गई, फिर थोड़ी याद आ गई, फिर दुनिया के चक्कर चल गए, तो उसे तीव्र योगी नहीं कहेंगे। यह तीव्र योग हो जाए तो निरंतर हो जाएगा, और निरंतर अग्नि जब जलेगी, तीव्र अग्नि जलेगी, तो उसमें पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तो जो ज्वालामुखी फटेगा वो बेहद में फटेगा या हद में फटेगा? ज्वालामुखी हद में भी है तो बेहद में भी है। जो फटने वाली ज्वालामुखी है वो अग्नि है। अग्नि है कि योगाग्नि है? योगाग्नि फटती है, हैं? योगाग्नि फटती नहीं है। जो क्रोध अग्नि है वो फट पड़ती है। और अभी बाबा डायरेक्ट आए हुए हैं और जो कुछ लेना है डायरेक्ट ईश्वर से लेना है। हाँ। फिर बोला कि डायरेक्ट ईश्वर कुछ नहीं देता है, माताओं के थ्रू देता है। तुम ईश्वर का अर्थ ही नहीं जानते हो। ईश माने शासन करता और वर माने श्रेष्ठ। ये कोई से भेंट की गई या नहीं की गई? भेंट इस दुनिया में की जाती है या परमधाम में की जाती है? इस दुनिया में जो शासन करने वाले हुए हैं, उन शासन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला उसको कहते हैं ईश्वर। दोनों शब्द मिलने से होता है ईश्वर। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ शासन करता है। तो वो साकार है या निराकार है? साकार निराकार का मेल है, उसे कहेंगे डायरेक्ट। परमधाम में बैठा है तो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? परमधाम में बैठे बैठे जो इस दुनिया में सूरदास, रैदास, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, वो डायरेक्ट साक्षात्कार हुए या इनडायरेक्ट हुए? इनडायरेक्ट हुए। अरे डायरेक्ट कहा ही तब कहा जाता है जब वो निराकार साकार में आए, तब ही डायरेक्टर है। एक्टर है या नहीं है? है। एक्टर इस दुनिया में होगा या परमधाम में होगा? तो इस दुनिया में जब आता है तब ही डायरेक्टर है। डायरेक्ट एक्टर भी तब ही है, एक्टर भी तब ही है, मुख्य एक्टर भी तब ही है। परमधाम में बैठकर न डायरेक्टर है, न एक्टर है, न क्रिएटर है। और बाबा जब अच्छे से जोग होने से बाड़ी से परे रहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सामने कोई आके बात करता है तो गुस्सा क्यों आता है? जो भी आता है सामने, उसके सामने गुस्सा आने लगता है। बाबा तो वही स्थिति रहने के लिए अच्छा लगता है। हाँ। कोई आके बात करे तो अंदर से ज्यादा गुस्सा नहीं से भी बात करने के लिए मन नहीं करता। बच्चा समझ के शांत कर दो। बच्चा होता है, नाक मुंह आंख कान नोचता है तो गुस्सा आता है। कभी आता है। छोटा बच्चा तो फिर तो ऐसी स्टेज बना लो। हाँ। जो अभी कुछ देर पहले ये डिस्कशन होता था सचित आनंद, चित और आत्मा, सुख और शांति, बस सुख और आनंद, ये तो अनुभव की चीज है। लेकिन ये तो अनुभव की चीज है, हाँ, उसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन
सत्य के बारे में क्या मेथड क्या हो सकता है जिससे उसको अनुभव भी किया जा सकता है? सत्य असत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। सत्य और असत्य का अनुभव किया नहीं जा सकता। अरे भगवान आकर जो ज्ञान सुनाया वो एक एक वाक्य एक एक हिज्जा सत्य मालूम पड़ा या असत्य मालूम पड़ा। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। ना हमने इसे नहीं बताया अनुभव नहीं किया। कैसे अनुभव किया कोई बताया? कैसे अनुभव किया जा सकता है? आनंद और सुख और आनंद को, आनंद और सुख को भी अनुभव किया जा सकता है, दुख और सुख को भी अनुभव किया जा सकता है, सत्य और असत्य को भी अनुभव किया जा सकता है। असत्य टिकने वाला नहीं है और सत्य सदैव टिकने वाला है। सत्य को कोई हिला नहीं सकता, असत्य भाग खड़ा होने वाला है। त्रिमूर्ति के चित्र में 4 राजा हैं और 4 रानियां भी दिखाई है, लेकिन सीढ़ी के चित्र में 4 राजा है 3 रानियां हैं। जी सीढ़ी चित्र में 4 राजा है 3 रानियां हैं। हाँ जी, लेकिन त्रिमूर्ति के चित्र में 4 राजा है 4 रानियां भी दिखाई है। जो त्रिमूर्ति का चित्र में दिखाया गया है वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई है या नरक की स्थापना दिखाई गई है या पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है? पुरुषार्थी जीवन दिखाया गया है। सीढ़ी की चित्र में है पुरुषार्थी जीवन और ब्रह्मा के द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना दिखाई गई है वो स्वर्गीय जीवन दिखाया गया है। तो स्वर्गीय जीवन में 4 और 4 8 होंगे या एक कम होगा? 8 होंगे। ये आज की दुनिया का नारकीय जीवन है जिसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता है स्त्री पुरुष के बीच में, इसलिए ये बेमेल दिखाया गया है। और जो भक्ति मार्ग है पूजा आदि ज्ञान होता है, पहले कलश रखता है, जो कलश रखता है, जो कलश रखा है, हाँ, क्योंकि रखा है कलश, ये खोपड़ा कलश है। ये जो बुद्धि रूपी कलश है ना, ये कलश है, बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता। कोई भी अनुष्ठान किया जाएगा बुद्धि के अनुसार ही किया जाएगा, नहीं तो कोई अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता है। कलश इसको कहा जाता है, ये मिट्टी का घड़ा है। श्रीमद् भागवत में 4th अध्याय 2य श्लोक एवं परंपरा प्राप्त। अरे कोई पूछ रहा है तो पूरी बात हो लेने दो ना। हाँ, श्रीमद् भागवत में 4th अध्याय 2य श्लोक एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्व विधि सहकाल नेह महता जगन्नाथ। आप हिंदी में पूछिए ना, क्या बात पूछना चाहते हैं? एवं परंपरा प्राप्त, इसका अर्थ क्या है? परंपरा वो लोग समझते हैं कि ये परंपरा से प्राप्त हुआ है, लेकिन परंपरा जो है वो द्वापर युग से नहीं होती है। परंपरा तो वास्तव में संगम युग की पड़ी हुई है जो लोगों की बुद्धि में नहीं है। परंपरा जो चीज होती है वो द्वापर सतयुग और त्रेता में गायब कैसे हो गई, तो उसे परंपरा नहीं कहा जा सकता। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं। वास्तव में ईश्वरीय जो परंपरा है वो ही आकर के द्वापर युग से शुरू होती है भक्ति मार्ग में। और टाइम हुआ तो ब्रह्मा ने अपने टाइम पर हाजिर हुआ है। संगम युग में ब्रह्मा अपने टाइम पर हाजिर हुआ। ब्रह्मा अपने टाइम पर, मतलब ब्रह्मा का पाठ अपना टाइम पर चला और उसके बाद शंकर का पाठ भी चला। और फिर वैष्णवी को आह्वान क्यों करना पड़ता है? जो सच्चाई है उसे आह्वान करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वो तो बाप से सच्चाई नहीं है ना। है बाप से ज्यादा सच्चाई। बाप 2 हैं या 1 है? कौन कौन से?
हक है और किधर दोनों सच्चे हैं या एक सच्चा एक झूठा है? तो फिर और सच्चाई को आवाहन करने से सच्चाई आता है। सच्चाई को आवाहन करने से ही सच्चाई आती है। गुणों का आवाहन करने से ही गुण आते हैं। अब गुणों का आवाहन करने से अब गुण आते हैं। और एक आदमी बोलो। हाँ, मोहब्बत की याद और मेहनत की याद क्या है? मोहब्बत की याद और मेहनत की याद। मोहब्बत की याद सच्ची याद होगी और जो मेहनत की याद होगी वो झूठी याद होगी। बेविचारी याद है तो झूठी याद है। अब बेविचारी याद है तो मोहब्बत की याद है। असली मोहब्बत वही है जो अब भी विचारी है। और राष्ट्र जो मूल्य में आते हैं तो राष्ट्र को बोले हैं अंधा है। हाँ, राष्ट्र को बोले हैं अंधा है, लेकिन संजय तो ज्ञानी हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब राष्ट्र तो अंधा ही है। हाँ, अंधा है, अंधा है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। संजय को इतना ज्ञानी भी है हाँ मूल्य में। हाँ, क्या है? तो हम तो आज तक जाने हैं जो अर्जुन ज्यादा ज्ञानी वो अर्जुन की, लेकिन संजय का नाम आ रहा है। हाँ, उनको देखने के लिए संजय का आधार लेना पड़ता है। खुद नहीं देख सकते कुछ भी। तो बाबा ने बोला कि सच्चाई खुद प्रत्यक्ष होता है। सच्चाई खुद प्रत्यक्ष होता है। सच्चाई को आह्वान क्यों करना? सच्चाई खुद प्रत्यक्ष होता है, आह्वान करने की क्या जरूरत है? खुद भी उन्हीं को प्रत्यक्ष होता है जिन्होंने सच्चा पुरुषार्थ किया होगा। बाकी जिन्होंने सच्चा पुरुषार्थ किया ही नहीं है उनके लिए प्रत्यक्ष ही नहीं होगा। तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा जब तक वो सच्ची राह पकड़ेंगे नहीं। एक एक के लिए अलग होगा, सभी के लिए? सबके लिए अलग अलग, टाइम भी अलग अलग है। सबका सतयुग प्रत्यक्ष होने का टाइम अलग अलग है। कृष्ण वाली आत्मा सतयुग के आदि में ही सत्य प्रत्यक्ष कर लेगी और कलयुग के अंत में जन्म लेने वाली आत्मा को सतयुग कब आएगा? कलयुग के अंत में ही सतयुग आएगा। उससे पहले सत्यधाम उसे है ही नहीं नसीब। तो बोलता है कि ऐसा कुछ प्रलय होता नहीं है। जब तुम्हारा अंदर में विकार विनाश हो जाएगा तब तुम्हारे लिए विनाश शुरू होगा। तो वो जो विनाश है वो किसके लिए हो रहा है? तो घड़ी घड़ी हो रहा है। और कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष और कैसे 2036 में ध्वंस हो जाएगा। कलियुग का आयु वो लाखों वर्ष किसने लिखी? गीता में लिखा था कि 4,32,000। नहीं लिखा है गीता में, झूठ लिख दिया मनुष्यों ने। गीता मनुष्यों की लिखी हुई है या भगवान की लिखी हुई है? अरे गीता किसने लिखी है? मनुष्य विकारी होते हैं निर्विकारी होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो ना, दूसरों को बोलने का मौका दो। विकारी मनुष्य ने जो गीता लिखी है उसमें विकृत आधार पर सारी गणना कर दी है। भगवान सच्चा आकर के बताता है। जैसे और धर्म पिताएं आए उन्होंने मुख से आकर के बोला है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा है। ऐसे ही भगवान ने आकर के मुख से बोला है, कोई गीता आकर के नहीं लिख दी है। भगवान जो बताता है उसे टैली करके देखो बुद्धियों के आधार पर, सही बात है या झूठी बात है। 5,000 वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है या लाखों वर्ष की हिस्ट्री बताई जा सकती है। बुद्धि योग से सोचो, 2,500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य की क्यों मिल रही है प्रूफ और प्रमाण सहित? उससे ऊपर का कहां गया? जितने भी धर्म चल रहे हैं दुनिया में
उनकी जो तवारीखें हैं, उनकी जो तिथियां हैं, चाहे ख्रिस्त संवत हो, चाहे ईस्वी संवत हो, चाहे विक्रम संवत हो, ये 2500 वर्ष के अंदर ही क्यों है? इससे पहले की क्यों नहीं है? दुनिया तो लाखों वर्ष पुरानी है मनुष्यों की। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि दुनिया के जितने भी झूठे धर्म हैं वो 2500 वर्ष के अंदर स्थापन हुए हैं। एक देवी देवता सनातन धर्म है जिसकी कोई तवारीख नहीं है। ये विक्रम संवत भी अभी शुरू कर दिया है। इसका तो नाम ही है विक्रम संवत, जब से विक्रम शुरू हुए। देवताएं तो सुकर्मी थे, विकर्म करने वाले नहीं थे। उनकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है। पुराणपंथी को हिस्ट्री नहीं कहा जाता है, वो कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। तो 2500 वर्ष की दुख की हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों की। दुख होता है तो आदमी दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। जो सुखी ही सुख में रहते थे उनको हिस्ट्री की दरकार ही नहीं थी। वो तवारीखें नहीं गिनते थे, दिन नहीं गिनते थे। तो दुख की दुनिया जब से शुरू हुई है तब से रात शुरू हुई है, अंधियारी, अज्ञान की रात। उससे पहले दुनिया में 2500 वर्ष दिन था। उसकी तवारीख रखने की दरकार नहीं है। ये सच्ची बात बाप आकर के बताते हैं कि आधा दिन है, आधा सुख, आधा रात है। दिन और रात का ये चक्र सदैव चलता ही रहता है। 2500 वर्ष की दिन, 2500 वर्ष की रात, ये कभी चक्र समाप्त होने वाला नहीं है।